चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, कुछ सवाल हम और करते हैं। आज हम वो सवाल करेंगे जिसमें योग, पहला जो सवाल किए थे, जो योग था वो डायरेक्ट दिया था। हमने बताया था ना कि जो योग था वो सीधे दिया था। आज हम जो सवाल करेंगे वो योग सीधे नहीं दिया रहेगा, यानी इनडायरेक्ट दिया रहेगा। आज जो सवाल करेंगे वो सवाल हम उन सवालों को करेंगे जिसमें योग सीधे सीधे नहीं दिया रहेगा। अब कहेंगे सर जी कैसे पता चलेगा कि सीधे दिया है सीधे नहीं दिया है? होगा ना, सवाल पढ़ेंगे खुद ही पता चल जाएगा। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। संख्याओं 5, 3, 7, 2, 8, 9, 1 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिए, कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया। कहाँ से निकल गया? आप लोग के समझ में आ गया? हैं? हमारे तो ऊपर से निकल गया। हमारे कहाँ से निकल गया? ऊपर से। कहेंगे कि सर जी आप कहे हैं शुरू शुरू में हम लोगों को बरगला दिए। शुरू शुरू में कहे हैं कि कौनो सवाल आएगा यह सूत्र लगाना, तो कहाँ ये सूत्र लगी? समझ में आ रहा है? औसत, औसत दिया ही नहीं है, कुल योग पते नहीं है, कुल संख्या पते नहीं है। कुछ पता चल रहा है? तब कैसे लगेगा? कहेंगे अरे सर जी तो कंफ्यूज मत करिए, बताइए। बता दें? बता दें? अच्छा ये बताइए, हमें क्या पूछ रहा है? औसत। क्या पूछ रहा है? औसत। औसत पूछ रहा है ना? औसत पूछ रहा है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? कुल योग पता होना चाहिए और कुल संख्या पता है। दोनों दिया है, दोनों सोलियम दिया है। कहेंगे कैसे दिया है? सर जी के दिखा रहा है, हमके तो दिखाइए नहीं दे बाबा। दोनों दिया है, कुल योग भी विवेक तिखे होके देख रहे हैं। कोई उधर से देख रहा है कि कहाँ दिखा रहा है? कहीं दिख रहा है क्या? है? कहीं दिख रहा है? अरे तिखे होके नहीं दिखेगा जी, वो कहाँ दिया है? साफ साफ दिया है। बस उसको देखने तभी देख पाएंगे जब मैं दिव्य दृष्टि दूंगा। क्या दूंगा? दिव्य दृष्टि मतलब ऐसी आंख दूंगा जिससे दिखाई देने लगेगा कि संख्या कहाँ है और योग कहाँ है। चलिए मुझे बताइए, संख्या गिनिए भैया, क्या मिला है? संख्या मतलब बताए थे ना, इटियां जो लिखे थे कि जब संख्या सवाल पूछेगा तो उसमें कहीं संख्या रहेगा, कहीं पद रहेगा, कहीं प्राप्तांक रहेगा, कहीं भैंस रहेगी, कहीं कुछ रहेगा, रहेगा ना? ये सब चीजें रहेंगी ना? तो संख्या कैसे पता चलेगा? कितना मिला है, कितना मिला है उतना जोड़ गिन ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। संख्या कितना दिया है? 7। दिखाई देने लगा ना? दिखाई देने लगा? संख्या पता चल गई ना? अब दिख रहा है ना संख्या कितनी है? कितनी संख्या? कुल संख्या कितनी है? 7। इसके पहले तो नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था ना? चश्मा लगा लिए ना? चश्मा लगा लिए देखने वाला ना? अब कितने लोग हो गए? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है गुरु जी, एक तो चश्मा से दिखा गल, अब दूसरा का कैसे दिखाई चश्मा से? कुल योग कैसे दिखाई? कुल योग, कुल योग कैसे दिखाई? कुल संख्या तो पता चल गया, अब गुरुजी कुल योग के तो नहीं दिखा था, दिखाए वो भी। कुल योग माने क्या होता है? सबको जोड़ दें। अरे हम ये अभी थोड़ा सा उदाहरण दिए थे ना, वहां प्रीतम ने इतने अंक, विवेक ने इतने अंक, प्रिया ने इतने अंक पाए, कुल कितने अंक पाए? नहीं गए? जैसे मैं कहूं कि 7 लोगों को पैसा बांटा गया है, 5 रुपया, 3 रुपया, 7 रुपया, 2 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, 1 रुपया।
कुल कितना रुपया बांटा गया है, सबको जोड़ेंगे नहीं, तो कुल योग के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़िए 5 3 7 2 8 9 1, जोड़े भैया। 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 8 25, 25 9 34, 34 1 35, 34 1 36, 34 1 35। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कुल योग पता चल गया 35, कुल संख्या पता चल गई। अब औसत नहीं निकालेंगे क्या, औसत नहीं निकाल लेंगे। औसत बराबर कुल योग कितना दिया है, कुल योग कितना है, कुल योग कितना है, कुल योग कितना है, कुल योग कितना है 35, और कुल संख्या कितनी है 7। 35 में 7 का भाग देंगे, औसत कितना आ गया, कितना आ गया 5। तो ये मुझे बताइए कि ये जो सवाल था संख्याओं 5 3 7 2 8 9 1 का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था, हमने शुरू में बताया था सूत्र कितने हैं, एक। सूत्र कितने हैं, एक। जो निकालना है उसको पकड़िए, क्या पूछ रहा है, औसत। क्या पूछ रहा है, औसत। जब भी औसत पूछेगा तो हर हाल में हमें कुल योग दिया रहेगा और कुल संख्या दी रहेगी। तो कुल योग डायरेक्ट भी दे सकता है और इनडायरेक्ट भी दे सकता है, यानी सीधे भी दे सकता है और सीधे नहीं भी देगा। तो सीधे वाला सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें सीधे नहीं दिया है, कुल योग सीधे नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़ दे 5 धन 3 धन 7 धन 2 धन 8 धन 9 धन 1, सबको जोड़ लिए, कितना हो गया 35। अब संख्या कितनी है, संख्या के लिए कैसे करेंगे, सबको देख लें कितने लोग हैं, संख्या के लिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया औसत 5। तो इस तरह का सवाल कर लेंगे ना। अगर कहीं कुल योग नहीं दिया रहेगा इसका मतलब सबको जोड़ना है, कुल योग नहीं दिया रहेगा इसका मतलब सबको जोड़ना है। तो जहां सीधे नहीं दिया रहता है तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ दें, सबको जोड़ना है, ठीक है। और संख्या के लिए, संख्या कैसे पता चलेगा, सबको गिन ले, संख्या कैसे पता चलेगा, सबको गिन ले, ठीक है। तो जब कहीं योग सीधे सीधे नहीं दिखाई दे, योग नहीं दिखाई देगा तो इसको कैसे ढूंढेंगे, जितना है सबको जोड़ ले, योग पता चल जाएगा। संख्या नहीं पता चल रहा है तो संख्या को कैसे ढूंढेंगे, संख्या कहाँ हेरा गया, तो क्या करेंगे, सबको गिन लेंगे। क्या करेंगे, सबको गिन लेंगे, जितने लोग हैं उतनी संख्या है। कर लेंगे, चलिए। चलिए तो देखिए हम लोग वही सवाल कर रहे हैं जिसमें योग सीधे नहीं दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए एक प्रश्न आता है, अक्षय प्रीतम विवेक प्रिया, 4 लोग का नाम लिख दिए, ठीक है, और जो बचे हैं उनका भी नाम लिख देंगे, घबराइए मत। तो इनकी आयु क्रमशः, अक्षय क्या वर्ष के हैं 10, प्रीतम 11, विवेक 15 और प्रिया 12। यह है ना क्रमशः, अक्षय का पहले नंबर पर, प्रीतम का दूसरे नंबर पर, विवेक का तीसरे नंबर पर, प्रिया का चौथे नंबर पर। यानी अक्षय प्रीतम विवेक प्रिया की आयु क्रमशः 10 वर्ष 11 वर्ष 15 वर्ष और 12 वर्ष है, ठीक है। तो इनका औसत या मध्यमान कह दें या माध्य कह दें, ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो क्या करेंगे, औसत निकालने की बात जहां भी आएगी, हमने कहा है एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र है, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। अब औसत पूछ रहा है तो हर हाल में कुल योग दिया होगा और कुल संख्या दी गई होगी। तो एक बार चश्मा तो हमने दे दिया है, दिव्य दृष्टि तो दे दिया है देखने का। अब तो आप लोगों को दिखाई देना चाहिए कि कुल संख्या कितनी है, मुझे बताइए कुल संख्या कितनी है। चश्मा लगाकर देखिए कितनी संख्या। संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, गिनते हैं। क्या लोग हैं, 1 2 3 4। तो सही उत्तर दिए, इसका मतलब चश्मा काम कर रहा है ना। चलिए भैया, अब कुल योग में भी काम करे तब ना पता चला, एक में काम किया एक में नहीं काम करेगा तब। कुल योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बताइए। सबको जोड़ देंगे, यानी चश्मा साफ सुफ है, चश्मे से बढ़िया दिखाई दे रहा है। कुल योग के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 10 11 15 और 12 जोड़ दें भैया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे जोड़ दीजिए, 10 11 15 12 जोड़िए, 5 1 6 2 8, 1 1 चौका 4, 4 और 8। हमें औसत निकालना है, हमारे पास कुल योग भी पता चल गया, कुल संख्या भी पता चल गई। ठीक है, तो निकालेंगे कि नहीं। औसत बराबर कुल योग की जगह कितना लिखेंगे, कुल योग की जगह कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कुल योग कितना है, 48 बटे कुल संख्या कितनी है, 4। कितना आ गया, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 12। कितना आ गया, 12। कौन सा उत्तर, तीसरा। ठीक है, तो देखिए हमें अगर इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा, प्रश्न देखिए कई ठो बन जाएंगे, इस तरह से नहीं बन जाएंगे प्रश्न, तो बहुत से बन जाएंगे, नहीं बनेंगे क्या, अंक पर बनेंगे, भैंस पर बनेंगे, प्राप्तांक पर बनेंगे, किसी भी चीज को लेकर प्रश्न बन सकते हैं ना। तो इस तरह का सवाल अगर आएगा, अभी और सवाल हैं इनडायरेक्ट वाले में, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में से पूछते हैं जिसमें योग सीधे, ये सीधा सीधा वाला जल्दी नहीं पूछते हैं, सबसे ज्यादा यही पूछते हैं जिसमें योग सीधे सीधे नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो इसी के लिए आदमी परेशान होता है, इसी के लिए कई तरह से सवाल बनते हैं, हर सवाल को लगाने की अलग अलग विधियां होती हैं। तो आज हम लोग केवल एक विधि देखे हैं, अगले दिन हम लोग अगली विधि देखेंगे। ठीक है, तो ये कई दिन चलेगा जिसमें योग सीधे सीधे नहीं दिया रहेगा। अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, इस तरह के सवाल। ठीक है, चलिए।